क्या आपको पता है कि कैन और कोड में क्या फ़र्क है? एक वर्ड कोड आपके इंग्लिश को पोलाइट और पावरफुल बना सकता है। 99% स्टूडेंट्स क्या होता है इसके बारे में नहीं जानता है कि आखिर कोड का यूज़ हम लोग कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि आखिर कोड का यूज़ हम लोग सही तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, तो वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखिए कोड क्या होता है? एक मॉडल वर्ब है। कोड क्या है? एक मॉडल वर्ब। ठीक है, और ये क्या होता है? कैन का पास्ट रूप होता है। ठीक है, कैन का पास्ट रूप क्या होता है? कोड। अब इसका यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहला कोड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पास्ट एबिलिटी, यानी कि पास्ट में अगर किसी एबिलिटी क्षमता के बारे में बात हो तो वहां पे हम लोग कोड का यूज करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद से कोड, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और अगर आपका सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया रहे तो ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर हम लोग इसका यूज कैसे इंग्लिश में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं तैर सकता था। ठीक है, तो था थे थी का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पास्ट में। ठीक है, अगर सकता है रहे तो वहां पर हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सकता था रहे तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ कोड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है? मैं का इंग्लिश क्या होगा? आई। फिर क्या लिखेंगे? कोड। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो अब यहाँ पर काम कौन चीज का हो रहा है? तैरना। तैरना का इंग्लिश क्या होगा? स्विम। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। मैं पढ़ सकता था, आई कुड रीड। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। वह खेल सकता था, ही कुड प्ले। वह खेल सकती थी, शी कुड प्ले। तुम खेल सकते थे, यू कुड प्ले। ठीक है, तो इस तरह करके हम लोग क्या कर सकते हैं? बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, कुड का यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी बोल सकती थी। ठीक है, तो देखिए बोल सकती थी, लड़की के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग वह के लिए किसका यूज करेंगे? शी। उसके बाद क्या लगेगा? कुड। फिर वर्ब क्या है? बोलना। बोलना का इंग्लिश क्या होगा? स्पीक। और अंग्रेजी का इंग्लिश क्या हो जाएगा? इंग्लिश। तो क्या हो गया? शी कुड स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल सकती थी। मैं हिंदी बोल सकता था, आई कुड स्पीक हिंदी। मैं अंग्रेजी बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। तुम अंग्रेजी बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। तो इस तरह करके हम लोग बहुत ही आसानी से स्पोकन इंग्लिश में कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा यूज हम लोग क्या करते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कि अगर विनम्र रूप से अगर किसी से रिक्वेस्ट किया जाए तो वहां पर हम लोग किसका यूज करते हैं? कोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब इस तरह का सेंटेंस कैसा होता है इसको देखते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर क्या रहे तो क्या करेंगे हम लोग? मॉडल वर्ब को बाहर लिखेंगे। ठीक है, यानी सब्जेक्ट से पहले, तो क्या हो जाएगा? कुड। ठीक है, उसके बाद से आप है तो आपका इंग्लिश क्या होगा? यू। मेरी मदद करना, तो मेरी मदद करना का क्या होगा? हेल्प मी। हेल्प मी। कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या तुम जा सकते हो? कुड यू गो। आप देखिए इसको और भी विनम्र बनाने के लिए हम लोग इसके साथ प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? अगर ज्यादा विनम्र बनाना हो तो क्या करेंगे? कोड के साथ प्लीज का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? क्या आप दरवाजा खोलेंगे, तब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? क्या के लिए सबसे पहले क्या है तो हम लोग क्या किसका यूज करेंगे? कुड। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट क्या दिया है? यू। दरवाजा खोलना का इंग्लिश क्या होगा? ओपन द डोर। ओपन द डोर। कुड यू ओपन द डोर। अब इसको अगर ज्यादा रिक्वेस्ट बनाना है, ज्यादा पोलाइट बनाना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? कुड यू ओपन द डोर प्लीज। ठीक है, या तो कुड यू प्लीज ओपन द डोर। कुड यू प्लीज गो फ्रॉम हियर, क्या आप यहां से जा सकते हैं? अगर विनम्र बनाना हो तो कुड के साथ हम लोग प्लीज का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कुड यू प्लीज हेल्प मी, या तो कुड यू हेल्प मी प्लीज। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है? पॉसिबिलिटी, अगर संभावना को बताना है तो भी हम लोग किसका कर सकते हैं यूज? कुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसा सेंटेंस में करेंगे। जैसे आज बारिश हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? इट। जब आपका सब्जेक्ट पता नहीं चले तो उसके जगह में हम लोग क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। ठीक है, इट। उसके बाद क्या लगेगा? कुड। आज बारिश होना, तो क्या होगा? बारिश होना का रेन टुडे। इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है, संभावना को बताने के लिए भी हम लोग कुड का यूज करते हैं। अब अगर यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे इट कैन रेन टुडे, तो वो भी सेंटेंस सही है। ठीक है, लेकिन ज्यादा अगर संभावना को बताना है तो हम लोग किसका यूज करेंगे? इट कुड रेन टुडे, इट कैन रेन टुडे, इट मे रेन टुडे।
सारा सेंटेंस आपका क्या है, सही गलत सही है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह घर पर हो सकता है, ठीक है, वह घर पर हो सकता है। तब हम लोग ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए क्या दिया, वह का इंग्लिश क्या होगा, ही। उसके बाद से देखिए कुड बी, घर पर होना का क्या होगा, एट होम। ही कुड बी एट होम, वह घर पर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, सजेशन। अगर किसी को सलाह देना है तो हम लोग वहां पर भी क्या कर सकते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। देखिए इसका सेंटेंस कैसे होगा, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा, यू कुड ट्राई। कोशिश करना का क्या होगा, यू कुड ट्राई। फिर से का इंग्लिश क्या होगा, अगेन, यू कुड ट्राई अगेन, तुम फिर से कोशिश कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए एक सेंटेंस हम लोग और सीखते हैं कि कैन का यूज हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं और कुड का यूज कहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए कुड का यूज आप पास्ट सेंटेंस में भी कर सकते हैं और प्रेजेंट सेंटेंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैन का यूज सिर्फ प्रेजेंट सेंटेंस में ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया, मैं तैर सकता था, ठीक है, तो यहाँ था थे दे दिया है, तो ये पास्ट है, तो यहाँ पर सिर्फ कुड का ही यूज हो सकता है, कैन का यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं दौड़ सकता था, आई कुड रन। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं क्रिकेट खेल सकता था, आई कुड प्ले क्रिकेट। वह यहाँ आ सकते थे, शी कुड कम हियर। ओके, तो जब भी था थे थी रख जाए, सकना के साथ में था थे थी रहे, तो वहां पर सिर्फ कुड का ही यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका सेंटेंस में है दिया है, जैसे फॉर एग्जांपल आज बारिश हो सकती है, देखिए है लगा हुआ है, ठीक है, यानी ये सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट में है। तो जब प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हम लोग कैन का भी यूज कर सकते हैं, कुड का भी यूज कर सकते हैं, मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आज बारिश हो सकती है, अगर हम चाहे तो इट कैन रेन टुडे भी बोल सकते हैं, सेंटेंस सही होगा। आज बारिश हो सकती है, इट कुड रेन टुडे, ये भी सेंटेंस सही है। इसके जगह हम इट मे रेन टुडे, ये भी सेंटेंस आपका सही होगा। इट माइट रेन टुडे, ये सेंटेंस भी आपका सही है। यानी अगर है के साथ में आप अगर चारों का यूज किए हैं तो चारों का यूज आपका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे वह आ सकता है तो क्या कह सकते हैं हम लोग, ही कैन कम। उसके जब हम लोग बोल देंगे ही कुड कम तो भी सही है, ही मे कम तो भी सही है, शायद वह आ सकता है, ही माइट कम, ठीक है। यानी कि हम लोग मे, माइट, कैन, कुड सब का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर है दिया रहे तो, और अगर था थे थी दिया रहे तो वहां पर सिर्फ हम लोग कुड और माइट का ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।